हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज the following diagram compares the chemiosmotic synthesis of ATP in mitochondria and chloroplast. Identify the components that are shared by both organelles and indicate which side of the membrane has higher H plus concentration then label on the right locations within the chloroplast. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक डायग्राम है जो केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस को कंपेयर कर रहा है बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. हमें इस डायग्राम में ये कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो दोनों ऑर्गेनल्स में सेम होते हैं और हमें बताना है कि इन ऑर्गेनल्स में किस साइड पर हायर प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन होती है एंड देन हमें गिवन पार्ट्स को लेबल करना है. हमें लेबल करना है ए, बी, सी, डी एंड ई को. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज केमियोस्मोसिस. तो केमियोस्मोसिस क्या होता है? केमियोस्मोसिस होता है एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है. एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें किसने प्रपोज की? इट वाज गिवन बाय पीटर मिटशेल. अब अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू the development of proton gradient. और केमियोस्मोसिस हम कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स में ऑब्जर्व करते हैं? इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जब केमियोस्मोसिस होती है और उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एंड क्लोरोप्लास्ट में जब केमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है तब हम उसे कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन. तो अब अगर बात करें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स की जो एटीपी को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, दैट इज एटीपी सिंथेस. एटीपी सिंथेस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो माइटोकॉन्ड्रियल केमियोस्मोसिस और क्लोरोप्लास्ट की केमियोस्मोसिस हेल्प करता है. अब प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है. प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है जिसकी वजह से क्या होता है? इवेंचुअली एटीपी की सिंथेसिस होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ डेवलप होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो हायर प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कहाँ पर होती है? इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. हायर प्रोटोन कॉन्सेंट्रेशन इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अब जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हायर प्रोटोन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड साइमल्टेनियसली क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस होती है. और अगर अब बात करें हम क्लोरोप्लास्ट में डेवलप्ड प्रोटोन ग्रेडियंट की, तो क्लोरोप्लास्ट में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन कहाँ होती है? इन थाइलाकॉइड स्पेस. अब हमारे पास जो डायग्राम था, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन है. अब अगर हम इस डायग्राम को लेबल करें, लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दिया है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइट हैंड साइड पर हमें दिया है अबाउट क्लोरोप्लास्ट. नाउ क्लोरोप्लास्ट की ये स्पेस जहां पर प्रोटोन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड स्पेस. थाइलाकॉइड स्पेस से प्रोटॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं थ्रू एटीपी सिंथेस और क्या होता है? साथ के साथ एटीपी की सिंथेसिस होती है. तो अब जो थाइलाकॉइड स्पेस से प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं ये क्या करते हैं? एंटर
स्ट्रोमा, एंड ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, दिस कॉम्प्लेक्स हियर इज एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस से क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, यानी कि एडीपी कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, एंड देन ये क्या फॉर्म करता है, एटीपी को फॉर्म करता है। और अगर बात करें इस रीजन की, तो ये रीजन क्या है हमारा, दिस रीजन हेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन होती है इन द थाइलाकॉइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने अपने डायग्राम की लेबलिंग की, तो हम अब क्या लिख सकते हैं कि ए रीजन क्या है हमारा, ए इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, B region here is ATP synthase, C labeled part है हमारा thylakoid space, D labeled part is stroma and E labeled part है हमारा ATP। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।